जय माता दी। सभी भक्तजनों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा या नवरात्रि हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। नवरात्रि में हिंदू देवी माँ की दुर्गा पूजा की जाती है। नवरात्रि का मतलब नवरात्र। इस दौरान दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये भारत के अलावा नेपाल में भी मनाया जाता है। दुर्गा पूजा को लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वर्ष में 4 नवरात्रे होते हैं, 2 मुख्य नवरात्रे और 2 गुप्त नवरात्रे। 2 मुख्य नवरात्रे में से एक तो जो पितृपक्ष के समाप्त होने पर अश्विन मास में प्रारंभ होता है और दूसरा जो हिंदू नव वर्ष चैत्र में प्रारंभ होता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रे का महत्व शारदीय नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे के बराबर ही होता है। खासकर तंत्र मंत्र की साधना करने वाले लोगों के लिए गुप्त नवरात्रे बेहद ही खास होता है। चारों नवरात्रे की जानकारी कुछ इस प्रकार से है। शारदीय नवरात्रे यह मुख्य नवरात्रि है, जिसे महानवरात्रि भी कहते हैं। यह नवरात्रि अश्विन शुक्ल पक्ष के पड़वा से शुरू होती है एवं 9 दिनों तक मनाए जाने वाला त्यौहार है। नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा होता है और उसके 20 दिन के पश्चात दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। शरद माह में ये नवरात्रे आते हैं, इसलिए इसको शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। चैत्र नवरात्रि इसे बसंत नवरात्रि भी कहते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आता है। इस नवरात्रि के साथ हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत होती है। यह मार्च अप्रैल के समय आता है। इस नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए इसे रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। जो रीति पूजा शरद नवरात्रि में होती है वही इस नवरात्रि में भी होती है। ये नवरात्रि उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश में उड़ी के साथ शुरू होता है। माघ नवरात्रि यह गुप्त नवरात्रि माघ महीने मतलब जनवरी फरवरी महीने के समय आते हैं। ये नवरात्रि बहुत ही कम स्थानों में जाने जाते हैं। उत्तरी भारत के कुछ इलाके जैसे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसको मनाया जाता है। इसी तरह से आषाढ़ नवरात्रि ये आषाढ़ महीने के शुरुआत में आते हैं। यह भी गुप्त नवरात्रे हैं जो जून और जुलाई महीने में आते हैं। इसे गायत्री या शाकंभरी नवरात्रि भी कहते हैं। इसी तरह से पौष नवरात्रि भी हैं। यह पौष माह में आने वाले नवरात्रि है जो दिसंबर जनवरी के महीने में आती है। वैसे इन सभी नवरात्रों में जो अश्विन माह की नवरात्रि है, केवल उसी समय माँ दुर्गा की मूर्ति पूजा का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। इस नवरात्रि के विभिन्न स्थानों पर माँ दुर्गा की सुंदर प्रतिमा बनाकर विराजित की जाती हैं। उनका विधिवत पूजन किया जाता है। नवदुर्गा के 9 जो अवतार हैं वो इस प्रकार से हैं। माता शैलपुत्री, प्रथम दिवस जो नवरात्रि का है वो माता शैलपुत्री का उस दिन पूजन होता है। यह देवी का एक रूप है। माता ने इस रूप में शैलपुत्र हिमालय के घर जन्म लिया। माता इस रूप में वृषभ पर विराजमान होती हैं। उनके हाथ में एक त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल फूल है। मान्यता है कि माता दुर्गा के इस रूप की पूजा अच्छी सेहत के लिए विशेष लाभकारी होती है। दूसरा दिन जो है माता ब्रह्मचारिणी का है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माता ने अपने इस रूप में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। देवी अपने इस रूप में एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला धारण किए हुए होती है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाया जाता है और इसी का दान किया जाता है। माता के इस रूप का जो पूजन है वो दीर्घायु प्राप्त करने के लिए किया जाता है। माता का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। तीसरे दिन नवरात्रि के माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यह देवी का उग्र रूप है, परंतु फिर भी देवी के इस रूप से भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता के इस रूप में 10 हाथ हैं और सभी हाथों में माँ ने शस्त्र धारण किए हुए हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है माता युद्ध के लिए तैयार है। माता का जो चौथा रूप है उसे कुष्मांडा रूप के नाम से जाना जाता है। चौथे दिन नवरात्रि के इनका पूजन होता है देवी कुष्मांडा का। ऐसा कहा जाता है कि माता के इस रूप में हंसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। देवी के इस रूप में 8 हाथ हैं। उन्होंने इन हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण किए हुए हैं। माता के 8वें हाथ में इच्छा अनुसार वर देने की जप की माला विराजमान है, अर्थात माता भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार वरदान प्रदान करती है। माता का जो 5वां रूप है वो है स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माता के इस रूप की पूजा होती है।
माता के इस रूप के पूजन से भक्तों को सारे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दिन माता स्कंद माता को अलसी नामक औषधि अर्पण करने से मौसम में होने वाली बीमारियां नहीं होती हैं, इंसान स्वस्थ रहता है। माता के इस रूप में माता कमल पर विराजमान रहती है। माता के इस रूप में 4 भुजाओं वाली हैं, 2 हाथों में कमल लिए हुए हैं और एक हाथ में माता माला लिए हुए हैं तथा एक हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माता का छठा रूप कात्यायनी रूप है। छठे दिन माता के इस रूप की पूजा की जाती है। देवी के इस रूप को कात्यायन ऋषि ने अपनी घोर तपस्या से प्राप्त किया था और देवी इसी रूप में महिषासुर का भी उन्होंने वध किया था। कहा जाता है कृष्ण भगवान को अपने पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने देवी के इसी रूप का पूजन किया था। यदि कोई लड़की देवी के इस रूप को सच्चे मन से पूजा करती है तो उसके विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं, उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। माता का जो 7वां रूप है वो है कालरात्रि। 7वें दिन नवरात्रि के इस रूप की पूजन किया जाता है, परंतु कुछ लोग काली रात्रि को कालिका देवी समझ लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। दोनों ही रूप माता के अलग अलग हैं। यह देवी का बहुत ही भयानक रूप है। देवी अपने इस रूप में एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में खड्ग लिए हुए हैं। देवी ने अपने गले में खड्गों की माला भी पहनी हुई है। देवी के इस रूप में पूजन से सभी विध्वंसकारी शक्तियों का विनाश होता है। माता का जो 8वां रूप है वो है महागौरी का। 8वें दिन नवरात्रि के माता गौरी की पूजा का विधान है। यह माता का बहुत ही सौम्य, सरल और सुंदर रूप है। माता इस रूप में वृषभ पर विराजमान है। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और डमरू लिया हुआ है। अन्य दोनों हाथों से वे भक्तों को वरदान और अभिदान देती हैं। मान्यता है कि माता के इस रूप में भगवान शंकर ने माता को गंगा जल से अभिषेक किया था, इसलिए माता को ये गौर वर प्राप्त हुआ था। जो माता का 9वां रूप है वो सिद्धिदात्री का है। 9वें दिन नवरात्रि के सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन्हीं पूजा से नवदुर्गे की पूजा संपन्न होती है और भक्तों को समस्त सिद्धि प्राप्त करने की शक्ति प्रदान होती है। माता के इस रूप में माता कमल पर विराजमान रहती हैं और कहा जाता है कि माता का वाहन सिंह है। इस रूप में माता के 4 हाथ हैं। 4 हाथों में माता ने शंख, चक्र, गदा और कमल लिया हुआ है। नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। माता के सभी रूपों की आप पूजा करें, माता का आपको आशीर्वाद प्रदान हो और नवरात्रि आपके लिए शुभकारी हो। आने वाला समय सभी के लिए मंगलमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर गौरव, नमस्कार।